हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है ठीक ठाक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ पढ़ लिख भी रहे हो घर पे बैठ के कि बस मस्ती और टीवी। और चलो जैसे कि कुछ बच्चों ने कहा था कि भंडूरास थ्योरी के लिए आज हम डिस्कस करते हैं। अनु, स्पेशली फॉर यू, आपकी डिमांड थी कि मैडम एक बार भंडूरा थ्योरी दोबारा से पढ़ा दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं आज कि भंडूरास थ्योरी जो है इसको सबसे पहले कि जैसे इसका नाम है कि भंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, इसको सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी है। इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे मॉडलिंग भी कहते हैं। और जैसा कि इसके नाम से बता रहा है कि सोशल लर्निंग थ्योरी, इसका मतलब कि ये सामाजिकता पर आधारित है। यानी कि जो एल्बर्ट बंडूरा जी थे, इन्होंने ये बताया कि बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करके सीखता है। अपने आसपास के वातावरण में जो चीजें होती हैं या आसपास के लोगों को देख करके उनको ऑब्जर्व करके सीखता है और उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। आप देखते होंगे जब आप कहीं जाते हैं, किसी होटल में खाने जाते हैं या कहीं बाहर किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कुछ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि अच्छा दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं, जैसे दूसरे लोग करेंगे हम भी वैसा ही कर लेते हैं। जब आप पहली बार कांटे छुरी से खाना शुरू करते हैं या जब कोई छोटा सा बच्चा कांटे छुरी से खाना शुरू करता है तो वो देख करके उसको ट्राई करता है। तो इसी सिलसिले में बंडूरा जी ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको बोबो डॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सपेरिमेंट क्या था कि इसमें उन्होंने एक डॉल, कोई भी हो सकती है, पर्टिकुलरली कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर डॉल नहीं है, बस उन्होंने उसको नाम दे दिया है कि हाँ बोबो डॉल। तो उस डॉल के साथ बच्चे को उन्होंने रखा। उन्होंने देखा कि वो बच्चा उस डॉल को खूब मारता है, पीटता है, मतलब उसके साथ खूब आक्रामक व्यवहार करता है। उसके बाद उन्होंने बच्चे की उस क्लिपिंग को कई बच्चों को दिखाया। उस मतलब जो बच्चा लोगों को उस बोबो डॉल को मारता है, उसको उन्होंने एक तरह से बच्चे के 3 ग्रुप्स बनाए और एक ग्रुप में दिखाया कि जब बच्चा मार रहा है तो उसके उस व्यवहार के लिए उसको पुरस्कृत करा जा रहा है। दूसरे में दिखाया कि उस व्यवहार के लिए उसको दंडित करा जा रहा है और तीसरे में ये दिखाया कि उसके उस व्यवहार के लिए उसे कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, ना तो पुरस्कृत किया जा रहा है ना ही दंडित किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने जिन बच्चों को उस बच्चे की क्लिपिंग दिखाई थी उनको व्यवहार को ऑब्जर्व करा, तो उन्होंने ये देखा कि जिन बच्चों को उन्होंने वो वाला वीडियो दिखाया था जिसमें कि उसको दंड मिलता है, उन बच्चों में आक्रामकता सबसे कम पाई जाती। आप कई बार देखते होंगे कि जब आप घर में कई सारे बच्चे शोर शराबा करते हैं तो आप बच्चे को डांट देते हो, तो जब आप किसी एक को डांटते हो तो वो क्या होता है, बाकी लोग भी चुपचाप होकर के बैठ जाते हैं। इस लर्निंग में ब्रेन और समाज दोनों का कंट्रीब्यूशन है। इसको मॉडलिंग भी कहते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा दूसरे की नकल उतारता है। आपने देखा होगा कि बच्चे छोटे से ही कई बार क्या होता है कि साड़ी पहन के चलने की प्रैक्टिस करते हैं, या लड़कियां मम्मी की लिपस्टिक लगाती हैं, या हम किसी की हम छोटे बच्चों से पूछते हैं अच्छा बेटा पापा कैसे डांटते हैं, या पापा कैसे चलते हैं, या पापा कैसे डांस करते, तो वो बच्चा दूसरे की नकल उतारता है। अब इसमें भी नकल उतारने के देखिए जो इसका प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग कह लीजिए, प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसमें भी 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला तो ऑब्जर्वेशन, या जो बच्चा उसको मतलब देख रहा है, अटेंशन दे रहा है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर। सपोज कोई व्यक्ति, चलिए पहले हम इसके साथ 4 स्टेप्स बता दें। सबसे पहला अटेंशन, दूसरा होता है रिटेंशन, तीसरा क्या होता है प्रोडक्शन और एक्शन, और चौथा रेपिटेशन ऑफ एक्शन। अब देखिए सबसे पहले अटेंशन, यानी कि बच्चा किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज आप कोई डांस सीखना चाहते हैं, आप ऋतिक रोशन जैसा डांस सीखना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस ऋतिक रोशन के डांस स्टेप को
देखोगे ध्यान से, यानी कि आप अटेंटिवली होकर के उसको देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे। सेकेंड स्टेप क्या होता है? रिटेंशन, यानी कि माइंड में आपने उस चीज को याद रखा कि हाँ ये वाला स्टेप इसने ऐसे करा था या ये वाला स्टेप ऐसे करा था। उसके बाद थर्ड आ जाता है रिप्रोडक्शन, यानी कि उस जब आप करने की कोशिश करते हो उसी तरह से स्टेप्स दोबारा से करने की कोशिश करते हो तो वो क्या हो जाता है? प्रोडक्शन। अब इस प्रोडक्शन के दौरान आपको क्या मिलता है? मोटिवेशन, आपको खुशी मिलती है। आपको जब कोई किसी चीज से, किसी कार्य से खुशी मिलती है तो उस कार्य को आप बार बार करना चाहते हो, रिपीटेशन ऑफ एक्शन हो जाता है। और जब आप बार बार करना चाहते हो तो वहां पर आपकी लर्निंग हो जाती है। काम का बार बार करते करते आपका एक्सरसाइज होती है और एक्सरसाइज करते करते आप उस कार्य में प्रवीण हो जाते हो, यानी कि आपकी लर्निंग हो गई। अब इसी संदर्भ में उन्होंने एक टर्म बताया था, विकैरियस लर्निंग। विकैरियस, यहाँ तो आपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा। विकैरियस लर्निंग जो है उसमें क्या है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस को देख करके सीखो, दूसरों के अनुभवों से आप सीख सकते हो। अब इसमें भी 3 चीजें हैं कि विकैरियस पनिशमेंट, विकैरियस रीइंफोर्समेंट और विकैरियस लर्निंग। अब सपोज आप जो कि सब लोग स्टूडेंट टीचर है, आप जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो सपोज क्लास बहुत शोर मचा रही होती है और आप जाकर के, हालांकि मारना तो अब अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप, जो बच्चा आपके सामने पढ़ता है, आप उसके एक थप्पड़ मार देते हो या आप जो बच्चा आगे पढ़ता है उसको आप एक बार कस के डांट देते हो तो क्या होता है? पूरी क्लास एक बार एकदम से खामोश हो जाती है। मीन्स कि दूसरे बच्चे का एक्सपीरियंस है, डांट पड़ना या थप्पड़ पड़ना किसी दूसरे बच्चे का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको आप सीख रहे हो। तो जब एक बच्चे को पनिशमेंट मिला तो उससे आपने सीखा, यानी कि वहां पे आपके विकैरियस पनिशमेंट के थ्रू वो विकैरियस पनिशमेंट कहलाया। उसके बाद आपको जब पनिशमेंट मिला तो आपका मोटिवेशन नहीं हुआ, आपको डांट पड़ी, आपको रीइंफोर्समेंट नहीं मिला, इसका मतलब कि आपकी लर्निंग नहीं हुई। लेकिन जहां पर आपको, जिस काम से आपको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, सपोज टीचर किसी बच्चे को तारीफ करता है ना, कोई बच्चा होमवर्क करके लाया, सपोज आपके क्लास में ही हम जयती का बहुत अच्छा है, या भी जैसे मैंने कहा कि बरखा का काम बहुत अच्छा है, तो आप लोग सब लोग देखना चाहते हो कि अच्छा बरखा ने कैसे लिखा और क्या करा। तो आपको उससे, बरखा से मोटिवेशन मिला, ये कि दूसरों के एक्सपीरियंस से आपको मोटिवेशन मिला और उस मोटिवेशन को लेकर के आप खुद भी उससे अच्छा काम करना चाहते हो। तो वहां पे जब आप उससे बेटर काम करना चाहते हो तो वो क्या हो गया? आपकी विकैरियस लर्निंग हो गई, यानी कि किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना आपको क्या कहलाता है? विकैरियस लर्निंग कहलाती। दूसरे का एक्सपीरियंस आपको मिले, दूसरे के काम को देख करके खुशी मिले, दूसरे के एक्सपीरियंस से आपको खुशी मिले और आप उसको देख करके कुछ सीखे, तो वो हमारा क्या कहलाता है? विकैरियस लर्निंग कहलाती है। इसके बाद इन्होंने एक चीज और बताई। अब आप देखिए, मॉडलिंग में कई बार क्या होता है कि हम बच्चे जो है घर में कहीं शक्तिमान की नकल करते हैं, कहीं WWE की फाइटिंग देख करके पापा के साथ वैसे डिशम डिशम करके लड़ाई करना सीखते हैं, या घर में कुकिंग है तो हम क्या करते हैं कि मम्मी को देख करके सीखते हैं, या हम यूट्यूब से देख करके, मतलब दूसरों के एक्सपीरियंस से देख करके हमें सीखना हमारा क्या कहलाता है? विकैरियस लर्निंग कहलाती है। अब कॉजेज ऑफ लर्निंग में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे लर्निंग में इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले एक है एनवायरमेंट, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा है कॉग्निशन। ये तीनों जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड है। देखिए, आपके एनवायरमेंट का आपके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, आपकी कॉग्निशन का, आपके थिंकिंग का आपकी लर्निंग के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, और उसी के साथ साथ आपके बिहेवियर में चेंज आते हैं, या आपके बिहेवियर में जो चेंज आते हैं उससे आपके एनवायरमेंट, तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। कैसे हैं? देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम कॉलेज में शुरू में एडमिशन लेते हैं, सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, कोई किसी को नहीं जानता है, लेकिन
विद इन अ वीक और 2 वीक्स और विद इन 15-20 डेज के अंदर सारे बच्चों के ग्रुप्स बन जाते हैं। और ये ग्रुप्स किस हिसाब से बनते हैं? कुछ बच्चों की अपनी थिंकिंग के हिसाब से बनते हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। जो शैतान बच्चे होते हैं उनका एक ग्रुप अलग बन जाता है। जो थोड़ा सा हायर इकोनॉमिक लेवल के हैं उनका ग्रुप अलग बन जाता है। जो लोअर इकोनॉमिक लेवल के हैं उनका ग्रुप अलग बन जाता है। इस तरह से करके डिफरेंट ग्रुप बन गए। अब ये ग्रुप्स किसके हिसाब से बने? आपकी थिंकिंग के हिसाब से बने, आपके सोच के हिसाब से बने। अब या कई बार ऐसा होता है कि आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से ग्रुप बन जाते हैं। जब आप देखते हो जो कहीं आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ चारों तरफ गाली गलौज मारा पीटी होती है, तो आपकी लैंग्वेज भी वैसे ही हो जाती है, आपके मन में भी वैसे ही भाषा में, आपके दिमाग की, आपकी सोच भी वैसे ही होने लगती है। और उसी तरह से फिर आपका बिहेवियर, आप अच्छे बच्चों के साथ में, अगर एक नॉर्मल बच्चा अच्छे बच्चों के साथ में रहेगा, पढ़ाकू बच्चों के साथ में रहेगा, तो उसके बिहेवियर में भी चेंज आने लगता है। वो भी पढ़ने की कोशिश करता है और ज्यादा ट्राई करता है कि अच्छा उसने आज 10 सवाल करे मैं 12 करूंगा, या उसने 25 सवाल करे तो मैं 30 या 35 करने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे करके उसके भी व्यवहार में चेंज आने लगता है। ये सारे क्या होते हैं? आपके इंटर रिलेटेड होते हैं। और जैसा कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये हमने आपको पहले भी बता दिया था कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में अगेन चार चीजें हैं: अटेंशन, रिटेंशन, एक्शन, मोटिवेशन एंड देन रेपिटेशन ऑफ वर्क। इसका एक एग्जाम्पल और देखिए, हम आपको समझाते हैं कि सपोज कोई बच्चा कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, और सिगरेट पीते पीते उसने सिगरेट पी, और एक बच्चा देख रहा है, सिगरेट पी और उसने फिर उसके बाद सिगरेट का वो टुकड़ा वहां पे छोड़ के आगे बढ़ गया। अब बच्चा बड़ा उसको ध्यान से देख रहा है, तो ये क्या हो गया? अटेंशन और ऑब्जर्वेशन। उसके बाद वो तो चला गया, लेकिन बच्चे को दिमाग में है कि हाँ, इन अंकल ने ऐसे ऐसे सिगरेट पी थी। अब वो क्या करता है? बच्चा जाता है उस सिगरेट को उठा करके, टुकड़े को उठा करके उसको पीने की कोशिश करता है, यानी कि रिटेंशन वाला पार्ट आ गया। अब क्या होता है? उसकी मम्मी देख लेती है, और मम्मी ने देख लिया तो नेचुरली डांट तो पड़ेगी, थप्पड़ तो पड़ेगा। मम्मी एक उसको थप्पड़ लगाती है। अब जब मम्मी ने थप्पड़ लगा दिया, यानी कि उसको रीइंफोर्समेंट नहीं हुआ, उसका मोटिवेशन नहीं हुआ, वहां पे उसको दुखद अनुभव हुआ। नतीजा, वो काम वो दोबारा से नहीं करेगा, यानी कि ये लर्निंग यहाँ पे नहीं हुई है। आप समझ रहे हो ना? ये लर्निंग जरूर हुई है कि सिगरेट पीना बुरी बात है, लेकिन जो वो सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था, सिगरेट पीना सीखना चाह रहा था, वो लर्निंग वहां पर नहीं हो गई है। और जब मोटिवेशन उसको नहीं मिला, तो वो नेचुरली कि वो रेपिटेशन दोबारा उस चीज को ट्राई नहीं करेगा, रेपिटेशन ऑफ एक्शन दोबारा उसका होगा नहीं, उस एक्शन को वो दोबारा नहीं करेगा। यही बंडोरा's थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग थी। और इसके बाद आप लोग कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि कठिन है, या आपको दोबारा से समझ में नहीं आ रहा है, या कई बार आप पढ़ते समय क्लास में चीजें अलग हो जाती हैं, उस समय तो आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, लेकिन अब एग्जाम्स का टाइम में कुछ भी लगे आपको, कुछ भी कहीं पे भी दिक्कत हो, किसी भी टाइम, वैसे तो मैंने टाइम टेबल आप लोग को दे ही दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप पूछ सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी आप एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा करिए। थैंक यू।